ये तो पता तो चले कि हाँ लोग हैं साथ में। प्लीज खोल लीजिए। कुछ डिफरेंट करिएगा तो आप बेशक आप अपना वीडियो बंद कर सकते हैं। तो शुरू करें सूक्ष्म व्यायाम से। पैरों के उंगलियों को चलाते हैं पहले। कल भी तो बहुत कम लोग आए थे, कुल 9 लोग थे। ओके, सांस लेते पंजे को आगे की तरफ लें, घुटना नीचे की तरफ दबा हुआ। रिलैक्स, फिर अंदर की तरफ। रिलैक्स, एक एक बार। राइट लेफ्ट लेते हैं वैसे ही। दो दो बार। जल्दी जल्दी कर ले आगे पीछे। ऐसे ही दाएं, घुमा लें। दोनों तरफ से। घुटना उठाएं और जल्दी से डालें जल्दी। ऐसे ही मुट्ठी बना लें, फिर वही करें। दबाएं एक साथ, इतना दबाएं कि एड़ियां ऊपर उठ जाए। फिर से एक बार और। रिलैक्स। एक हाथ से अपनी थाइस को पकड़ें और साइकिलिंग करें। ये ऊपर ले जाना इट्स बहुत मुश्किल होता है। सीधा हो जाए मेरा पैर। 5-5 बार। दूसरे पैर से भी। दोनों पैरों को मैंने थोड़ा फास्ट निकल। दाहिने घुटने को बाएं पंजे के साथ लगाएं और बाएं घुटना कर चेंज कर। जल्दी करें इसको। दोनों पंजे को मिला लें और बाहर। बटरफ्लाई। इसी को अपने हाथ को घुटने पर रखकर स्टिफनेस हटाने के लिए एक हाथ घुटने पर रखते हैं और दूसरा एक तरफ, तो नीचे जाएगा। फिर इसको ऊपर उठने वाला है। ऐसा दूसरे से करें। ये पद्मासन लगाने में इजी है।
दाहिने पैर बाएं घुटने पर रखें। अब एक पैर को सांस निकाल कर नीचे और घर करो। थोड़ा जल्दी जल्दी करें इसको। एड़ी ऊपर उठाए, घुटना नीचे जाए। तो कोशिश करें एड़ी और घुटना पैरेलल है, 2-4 बार घुमाएं। अब इस पैर का बड़ा से बड़ा जीरो एड़ी का कोशिश करें पैर सीधे हो जाए। 5-5 बार। ऐसे आप दूसरे सांस निकाल कर नीचे घर कर ऊपर। एड़ी ऊपर उठाए, घुटना नीचे डालें। जल्दी जल्दी नहीं किया। दाहिने पैर की एड़ी को भी चंगा कर रखें, अपोजिट। दूसरा पैर मोड़ो, पहले पैर के नीचे रखें। तो सांस निकालें, जिधर एड़ी है उस तरफ हम जा रहे हैं। हमारा टारगेट है छाती को अपने घुटने से लगाना। सांस को संभालें। वापस आए, इस क्रिया को दूसरी तरफ। हाँ, दोनों आ सकता है तो दोनों तरफ परमात्मा लगाए। परमात्मा में एड़ियां दोनों एक दूसरे के करीब हैं। सांस निकालें और नीचे चलते हैं जितना जा पाते हैं। सांस भरे ऊपर है। अब दाएं आ जाना है। जितना नीचे जा सकते हैं। ऐसा दूसरी तरफ से। अगर ऐसा नहीं जा पाते तो आप ऐसे कर सकते हैं। ताड़ासन में बैठ कर खींचे खूब। एक बार रिलैक्स करें। दोनों हाथ से एक साइड में चलते हैं, राइट या लेफ्ट है। सांस भर के गए थे और सांस निकाल कर वापस।
एक हाथ यहाँ रखना है, बल्कि आप एल्बोज रख लो तो और थोड़ा सा हो सकता है। दूसरा हाथ त्रिकोणासन जैसे करते हैं। ऐसा दोस्तों कर रिलैक्स। थोड़े कंधे की फिर से आए, रिवर्स में। हाँ, हाथ के साथ कंधे की भी एक्सरसाइज हो रही, इसी को गोल गोल घुमा, रिवर्स से। थोड़ा हाथ कलाई, दूसरी कलाई, दोनों को अलग अलग गोल गोल, दोनों को मिला, रिवर्स से। दर्द हुआ तो दाएं बाएं दो बार झटका, गर्दन थोड़ा सा घुमाना, 5-5 बार करो। रिवर्स में। शांत बैठ, दोनों हाथ ज्ञान उठाएंगे, आंखें बंद करते हुए मूल मन का अभ्यास करेंगे। सांस को धीरे धीरे भरें और धीरे धीरे सांस लेकर। सांस निकालते समय मूल मन का अभ्यास। शांत बैठे, 3 ओम की ध्वनि 2-1 के अनुपात में आपको ज्यादा बोलना है, उसको पश्चात करते हैं। सांस भरें, ओ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले को आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक
हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहेंगे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। पैर खोलें, थोड़ा सा इसको घुमा लें, दाएं से बाएं, बाएं से बाएं। घुटने में दर्द है तो हाथ का सहारा लें और तो एक बार ताड़ासन कर लेते हैं। वैसे मैं ताड़ासन तो पहले कर लिया था सूक्ष्म न्याय के साथ में, फिर भी तो दोनों हथेलियां अंगुलियां फंसाएं और हथेली को आसमान की तरफ सांस भरें। पहले खींचे हाथों को ऊपर, दोनों पैर के पंजे मिला लो। धीरे से अपनी दोनों एड़ियों को मिलाते हुए ऊपर उठा लेते। अब यहाँ सांस सामान्य करके रुक जाओ। रिलैक्स, हाँ पीछे। जैसा मैंने बोला, थोड़ा सा जॉगिंग थोड़ा सा जरूरी होता है क्योंकि हम लोग बाहर नहीं निकलते हैं, तो थोड़ी करेंगे, ज्यादा नहीं करते हैं। ऐसा करते हैं कि सांस लेके रहेंगे, 100 आप ब्रीदिंग कर लेते हैं। चलिए जैसे एक हुआ, आप ब्रीदिंग पर ध्यान दो, अपने कदम पर मत। तो मेरा तो 100 हो गया, आपका भी हो गया होगा अगर आप इसी स्पीड से कर रहे थे तो स्ट्रेचिंग से पहले आज हम एक बार चंद्र नमस्कार कर लेते हैं। अपने आप स्ट्रेचिंग उसमें हो जाएगी। एक बार सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, उसके बाद तो अपने अपने आसन पर अपने लेफ्ट साइड से लेते हैं, बाहर रख रहे हैं, दोनों पैर के पंजे मिला लें। एक बार हाथ जोड़कर नमस्कार की स्थिति में आवाहन करेंगे चंद्रदेव को। ओम चंद्राय नमः। सांस भरते हुए धीरे से हाथों पर लीजिए, खींचिए जितना खींच सकते हो। सांस निकालकर अपने लेफ्ट साइड से थोड़ा रुक लें। सांस भरें, वापस ऊपर है, हाथ नीचे करें, दाहिने पैर को दाएं पैर पर। फासला कंधे से ज्यादा है हमारा, बॉडी सोच लेते हैं इसमें। हमने हथेली सामने किया है और ज्ञान मुद्रा लगा ली, आप यहाँ भी कर सकते हैं। सांस निकाल कर धीरे धीरे घुटने से हम नीचे जा रहे हैं। हमारा प्रयास होगा मेरे थाई जमीन के समानांतर, शरीर पूरा सीधी खड़ी है। घुटने में दर्द है तो ज्यादा नहीं बैठेंगे, ध्यान से। सांस धीरे से उठे, हाथ को नीचे करें, थोड़ा पैर और खोल लीजिए। राइट टोज को राइट साइड करें,
त्रिकोणासन की स्थिति हमारे दोनों हथेलियां सामने हैं, सांस भर के खिंचाव है, सांस निकालकर हम धीरे धीरे अपने दाहिनी तरफ उसी पैर की तरफ जा रहे हैं। जितना आप जा सकते हैं नीचे जाएं, टारगेट है आपका हथेली पैर के पीछे, ऊपर वाला हाथ हमें देखना है, पैर सीधे हैं दोनों, सांस भरे और से। अब लेफ्ट वाले टोस को भी लेफ्ट साइड कर लेते हैं। पिरामिड पोज करने के लिए धीरे धीरे नीचे जाएं, दोनों हथेलियां पैर के दाएं बाएं रखते हुए अपने छाती को घुटने से लगाने की कोशिश करें, पैर को सीधा रखें, कोई चीज जबरदस्ती नहीं। रिलैक्स करें धीरे से। अश्व संचालन स्थिति जो सूर्य नमस्कार में करते हैं, मैंने पीछे वाला घुटना सीधा रखा है, आगे वाले घुटने को हमने मोड़ लिया है और गर्दन पीछे कर। रिलैक्स करें। अगली स्थिति में हम घुटने को, पीछे वाले घुटने को जमीन पर रखते हैं, वीरासन, वॉरियर पोज जिसको बोलते हैं। जान पीछे वाला जंघा स्लैंडिंग पोजीशन में होगा, सांस निकालें, हाथ को नीचे रख लें, अब दाहिने पैर के पंजे को दाहिने तरफ करें और सामने करें, और यहाँ पर बैठने की कोशिश करें। घुटने में दिक्कत है तो प्लीज, मैंने इस पैर का पंजा ऊपर कर लिया है, यहाँ नमस्कार की मुद्रा लेते हैं। हाथ के सहारे से अपने सेंटर आए, सेंटर में आ जाए थोड़ा, बैलेंस पोजीशन। यहीं पर फिर से अपने राइट लेग को राइट साइड ले जाए और अपने लेफ्ट साइड में बैठे, इधर से कंधा खड़ा हुआ, वापस से वॉरियर पोज, वीरासन। वापस हाथ नीचे रखिए, वाम अश्वचालन, सूर्य नमस्कार की चौथी स्थिति। यहीं से धीरे से हाथ वहीं रखते हुए पिरामिड पोज, यहीं से लेफ्ट वाला पैर ऊपर, हाथ ऊपर ले जाएं, त्रिकोणासन की स्थिति। और ऐसी कंडीशन में अपने लेफ्ट और राइट वाले पैर के टोज को हमने सामने रख लिया। सांस भरें, हाथ नीचे करें, थोड़ा सा गैप। अब लेफ्ट वाले पैर को थोड़ा सा राइट साइड, फिर से वॉरियर पोज, सॉरी गॉडेस पोज है। सांस भरें, उठें, अपने लेफ्ट वाले पैर को भी राइट साइड किए हैं, और सांस भरें, ऊपर खींचे, निकालें तो फिर हम राइट साइड।
सांस भरे वापस रिलैक्स। चंद्र नमस्कार का हमारा उद्देश्य है शरीर में थोड़ा सा खिंचाव लेना। अब हम सूर्य नमस्कार केवल 2 बार करेंगे, एक बार राइट से एक बार लेफ्ट से। तो आसन के अपने अगले भाग में आए, एड़िया में जितना जगह खोले, नमस्कार की मुद्रा, सूर्य देवता का एक बार आवाहन करेंगे। ओम सूर्याय नमः। सांस भरें, दोनों हाथों को सीधा ऊपर लेते हैं, थोड़ी अपनी छाती के साथ लगाएं, खींचे हाथों को, फिर भरे हुए सांसों पीछे कंधे से कभी भी रुकना पड़े, सांस को समाप्त कर दिया करें। सांस निकालें, धीरे धीरे कमर से आगे झुकते हुए, दोनों हथेलियां पैर के दाएं बाएं, छाती को पैर से लगाना। सांस करके राइट वाला पैर पीछे, इसी को अस्वचालन बोलते हैं। ये दक्षिण अस्वचालन है। पीछे वाले पैर को खींच के रखो, सामने से ऊपर की तरफ देखने का प्रयास। सांस निकाल कर दूसरा पैर पे पहले पैर के साथ धीरे से पीछे शरीर को खींचते हुए एड़ियां जमीन से, आसन और अपना मस्तक लगाएं, रिलैक्स करें। सांस भरते हुए शरीर को एक सरल रेखा में लें। अष्टांग प्रणाम की स्थिति के लिए घुटना कोने मोड़ते हुए घुटना और छाती एक साथ जमने पर सांस भरकर थोड़ा सा शरीर को सीधा करते हुए भुजंगासन की स्थिति। सांस भरें, तब स्थिति यहाँ से रिपीट हो रहा है। जो दाहिना पैर पहले ले गए थे उसको हम पहले लाएंगे। सांस भरें, दोनों हाथों को मिलाएं, इसको हम दक्षिण, तो पहले वाले को दक्षिण, इसको वाम अस्वचालन बोलते हैं। बायां पीछे हो तो वाम, दाहिना पीछे हो तो दक्षिण। सांस निकालें, फिर से पहले स्थिति में दोनों हाथ ढीला करें, कान के साथ लगाते हुए सांस लेते हुए धीरे धीरे थोड़ी छाती के साथ लगाएं, भरी हुई सांसों पीछे, छाती, कमर, घुटना, बैलेंस सही रखें, गिर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए नमस्कार की मुद्रा, सांस भरे हाथ ऊपर, सांस निकाले दाएं बाएं से हाथ नीचे। सूर्य नमस्कार की दूसरी स्थिति। नमस्कार। ओम मित्राय नमः। सांस भरे हाथ ऊपर, थोड़ी छाती के साथ लेना, पीछे जाए, सांस निकालें, धीरे धीरे कटी नाक से नीचे, हथेली पैर के दाएं बाएं, छाती पैर के साथ। सांस भरें, आपके लेफ्ट वाला पैर पीछे, वाम अस्वचालन, पीछे का पैर सीधा, गर्दन पीछे की ओर। सांस निकालें, दूसरा पैर पीछे, पैर स्थिति में। सांस भरते हुए शरीर को एक सरल रेखा में लें,
सांस निकालते हुए छाती और घुटना एक साथ समेट लें। सांस भरें, शरीर को सीधा करते हुए भुजंगासन की स्थिति में। उन्हें सांस निकालने पर उठा पाए। जो पैर पहले ले गए थे उसे लाना है, सांस भरें। लेफ्ट वाला पैर आगे, दक्षिणाश्व चाल की स्थिति में। पैर को खींच कर रखें। सांस निकालें, दूसरा पैर के आगे, हस्तपादासन। हाथ ढीला करें, हाथ पैर के साथ लगाकर सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे तक जाएं। सांस निकालते हुए नमस्कार की मुद्रा। सांस भरे, हाथों पर निकालें, दाएं बाएं से हाथ को वापस। आराम से आसन पर बैठेंगे और पीठ की ओर लेट जाएं। पीठ की ओर लेटे, दोनों पैरों में फासला, हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से लगभग आधा फीट की दूरी, गर्दन बीच में। अब आपकी सांस सामान्य ही होगी क्योंकि आपने कुछ एक्सर्शन नहीं लिया है, केवल खिंचाव लिया है। फिर भी लंबी गहरी सांस लेकर सांस को और सामान्य बनाएं। सांस सामान्य हो गई है। ताड़ासन की स्थिति के लिए पहले दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथों का हथेलियां जमीन की तरफ करें, कमर से सटें। सांस भर के इसको धीरे धीरे अपने सिर की तरफ ले चलें। मेरी पूरी भुजा जमीन से लग गई है। दोनों हाथों में फासला है उतना जितना मेरा सिर का चौड़ाई है। पुनः सांस भरें, हाथों को सिर की तरफ और पैर के अंगूठे को मिलाते हुए जमीन की तरफ खींचें, त्रिबंध में रुकें। मैं रुकने की स्थिति में रिलैक्स करें। इस क्रिया को एक बार फिर से दोहराएं। रिलैक्स। अब करेंगे हम नाव आसन। सांस भर के पैरों को सिर की तरफ ले जाना है, सांस निकालकर उठना है पीछे से। यानी हलासन और पश्चिमोत्तासन की स्थिति बार बार हमें करनी है। कम से कम 7-8 बार करें और उसके बाद बैठ जाएंगे। चलें। बैठने विश्राम की स्थिति में प्लीज अपने अपने आगे वीडियो खोल लीजिए। मैंने आपको बताया था ना, जब आप वीडियो अपना खोलते हैं तो आप सजग रहते हैं। आपको क्या करना चाहिए और आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बेशक आप अपने मन से कुछ कर रहे हैं तो आप मत वीडियो खोलिए। हाँ, कटी चक्रासन करते हैं। दोनों पैर खोलें, सुविधा से थोड़ा सा घुटने हमारे सीधे रहेंगे, कमर सीधी करें। देखें दोनों हाथों से पैर का अंगूठे पकड़ में आते हैं क्या। घुटना बिना ऊपर उठाए
छाती को जमीन से लगाने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती नहीं। कमर जिसकी दर्द करती है वो नहीं करेंगे, ध्यान से। सांस लें, उठ जाएं। अपने दाहिने हाथ को कमर पर लपेटें, बायां हाथ ऊपर ले जाएं, कमर को घुमाएं अपने दाहिने पैर की तरफ, सांस भर के खींचें, सांस निकालकर धीरे धीरे अपने दाहिने पैर की तरफ चलें। घुटना बिना उठे देखें कि हमारे हाथ की हथेली पैर के पंजे से आगे निकल गई है। सांस भरें, उठें, हाथ को बदलें। यही क्रिया दूसरी तरफ। इसी क्रिया को हम शीघ्रता से करें। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है पेट को कम करना, कमर को लचीली बनाना। अरुण जी, ना तो कमर नीचे जाती है ना हाथ पैर तक पहुंचते हैं। जितना जा सके उतना करें, करें जरूर, प्रयास जरूर करें। अभ्यास हमें कुछ भी करा सकता है। जैसा बोला गया है कि आप शरीर की तेल की मालिश, सिकाई, छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें। वापस बैठ लें। एक बार फिर से वही कर लें जो हमने पहले किया था, भूनमन जिसको हम बोलते हैं। वापस आते हैं, पैर काम कर लें, थोड़ा रिलैक्स। इसका उपासन कोणासन हो सकता है। कोणासन के लिए दोनों पैर के पंजे को मिला, दोनों हाथ में हथेलियां अपने थोड़ा सा पीछे और ले जाएं। दोनों हथेलियों में गैप कम होना चाहिए, अंगुलियां मुंह में मिला होगा। सांस भरें और कमर को इतना उठाएंगे कि पैर के अंगूठे मिले हुए जमीन के करीब चले जाएं। गर्दन को सीधी रखें, हमारी कमर ऊपर चली जाए, प्रयास होगा। सांस को सामान्य करें, रुकें। साटिका वालों के लिए नाभि पर खिंचाव पड़ता है, तो नाभि आपको मालूम है कि अगर नाभि को हम खोलते हैं तो हमारे डाइजेशन को, हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत सपोर्ट करता है। सांस छोड़ें धीरे से वापस। वज्रासन में बैठे, दाहिने पैर दाहिनी तरफ चलें और बाएं पैर बाएं। तो जैसे हमने बोला है वज्रासन का, तो आप सभी को मालूम है कितना फायदा होता है। वज्रासन का सबसे बड़ा फायदा डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करना और वेद कोष को सही करना। और इसका एक फायदा ये होता है कि मेरी कमर सीधी हो जाती है। जिनकी कमर, अब वज्रासन में कैसे बैठे हुए हैं, एड़ियां हमारी बाहर की तरफ है, पैर के अंगूठे आपस में टच कर रहे हैं। तो जिनको वज्रासन में बैठने में दिक्कत होती है, बताया जाता है कि आप कैसे बैठे। एंकल में पेन होता है तो एंकल के नीचे कोई कुशन रखें। घुटने में दर्द होता है तो वज्रासन में बैठना मना किया जाता है। हम कहीं चल रहे हैं, मंडूकासन। अंगूठा मुट्ठी में, नाभि के दाएं बाएं, सांस भरें,
सांस को निकाला, मुट्ठी अंदर दबाया और आगे झुका। आज मैं हर चीज संस्थान के हिसाब से करा रहा हूँ, इसलिए मैं कपालभाति के लिए मैं नहीं बोलूंगा, आप चाहें तो कर सकते हो। गर्दन ऊपर है, सांस सामान्य है, मुट्ठी मेरी वर्टिकल खड़ी हुई है। मैं रुक पाने की स्थिति में आप कभी भी बैठ सकते हैं। प्रेशर का एहसास अपने किडनी पर, जिस चीज का नाम ले उधर ध्यान रखो। मुट्ठी का प्रेशर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, विशेष रूप से महिलाओं का। मुट्ठी का प्रेशर मेरे इंटेस्टाइन के पूरे हिस्से। पेट पर प्रेशर जाने से हमारा लीवर और पैंक्रियाज, लेफ्ट साइड, राइट साइड में हमारा अपेंडिक्स, लेफ्ट साइड में हमारा स्प्लीन, सांस भरें, धीरे से उठ जाए, रिलैक्स करें। इसी स्थिति को फिर हम करेंगे। तो हथेली के ऊपर हथेली, पहले हमें अपनी बाईं हथेली रखना है, फिर दाहिनी हथेली, इसका प्रेशर हमें डालना है पूरा। सांस निकाले, फिर झुकाए, गर्दन मेरे ऊपर है, प्रेशर पूरी तरीके से हमने देकर रखा हुआ है सेंट्रल पार्ट में। हाँ, गर्दन ऊपर है, हमने इतना प्रेशर डाल के रखा हुआ है कि पेट का कोई भी भाग इस समय ढीला नहीं है, सब कसे पड़े। जिन अंगों का नाम मैंने पहले लिया था, उन अंगों का तो प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन सेंट्रल पार्ट की जरूरत से ज्यादा, क्योंकि पहले हमने मुट्ठी दाएं बाएं रखी थी, अब हमारे हथेली का प्रेशर सेंटर में है। सांस भरें, धीरे से उठ जाए, थोड़ा फिर रिलैक्स। तीसरी स्थिति में इसको हम अपने जंघा पर दाएं बाएं रखेंगे, सेंटर से बाहर। सांस भर के नीचे निकाल कर सॉरी, फिर उसी स्थिति में विशेष रूप से अपेंडिक्स और यूरेटर पर ध्यान। पेट में दर्द है तो इसका मतलब अपेंडिक्स में प्रॉब्लम हो सकती है। सांस को सामान्य रखना है हर स्थिति में, और गर्दन को ऊपर रखना। इसको कमर दर्द वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट रहता है आपको। सांस भरें, उठ जाए, रिलैक्स। अगली स्थिति हमें सुप्त वज्रासन या उष्ट्रासन की करनी। तो हम सुप्त वज्रासन करने चल रहे हैं। जिनको घुटने में दर्द है, उष्ट्रासन। इसके लिए हम अपने पंजे को बाहर खोल लेते हैं, हमारा नितंब जमीन पर आ गया है, घुटने मेरे मिले हैं, हाथों की हथेलियों के सहारे मैं धीरे धीरे अपनी पीठ रखूंगा जमीन पर, और सिर भी
हमें चेक करना है कि मेरे दोनों घुटने मिले हैं, सीमेंट है, दोनों हाथ मिले हैं। सांस सामान की स्थिति में रुकेंगे। जैसा मैंने आपसे बोला, मैं संस्थान के हिसाब से कर रहा हूँ, आप चाहें तो कपालभाति कर सकते हैं। मेरी पूरी पीठ, मेरे दोनों घुटने जमीन पर है। विशेष रूप से कमर दर्द, महिलाओं की प्रॉब्लम्स, थाइस पर ज्यादा प्रेशर पड़ने से उसका सिडोल होना, वेरिकोज, पूरे पेट पर खिंचाव पड़ रहा है, लोअर एब्डोमेन से लेकर के ऊपर तक आपके लंग्स तक। वापस आए, हाथों के सहारे बैठ कर विश्राम। बहुत सारे आसन नहीं हो पाते हैं, और हमारा एक प्रयास रहता है कि हमारे शरीर पर ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले हमारे आसनों का। हम आज एक आसन कर लेते हैं, कल दूसरा आसन कर लेंगे, रोजाना एक नहीं हो पाता। अब पीठ के बल करते हैं। करेंगे आज हम पादोत्तानासन। दोनों हाथों को अपने सिर की तरफ लें, ताड़ासन की स्थिति में। दोनों पैरों को मिलाते हुए जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा लें। ये पूरे आसन के दौरान एक पैर उठे जाएंगे। सांस भरें, अपना दाहिना पैर और बायां हाथ ऊपर की तरफ लेते हुए एक दूसरे को समानांतर लाएं, बाकी दोनों अपनी जगह पर। सांस को समान कर लें। दोनों हाथ और पैर अपनी जगह ले जाएं। पुनः सांस भरें, लेफ्ट लेग और राइट हैंड ऊपर की तरफ, बाकी दोनों हाथ पैर अपनी जगह। सांस समान। सांस छोड़ें, पैर पूरे जमीन पर नहीं, पहले पैर के साथ हाथ जमीन पर। पुनः सांस भरें, दोनों हाथ दोनों पैर ऊपर की तरफ, दोनों पैर हाथ एक दूसरे के समानांतर, सांस समान। रुके। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ और पैर दोनों नीचे, पीछे, हाथ पीछे पैर नीचे। दोनों हाथों को अपने कमर के साथ रखते हुए सांस समान। पैरों में फासला, हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूर। पेट पर ज्यादा से ज्यादा असर पड़ने पर डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट के सारे
हमारे भुजंगा और पेट की मसल्स अच्छी होती हैं, टोन होती हैं और फैट बर्न होता है। दाहिना हाथ से की तरफ करें, पलट कर पेट के बगल में। दोनों हाथ कमर के साथ, दोनों पैर मिले, दाहिना पैर घुटने से मोड़े। इसको आज हम एक ही हाथ से, दाहिने हाथ से पकड़ें और घुटने को जितना ऊपर ले जा सकते हैं कोशिश करें। रुकें। चेंज करें। आप दोनों पैर से पैर, दोनों हाथ से पकड़ सकते हो अगर नहीं उठ रहा है। रुकें। देखिए, अब दोनों हाथ दोनों पैर के टखने को पकड़ें। पहले सांस निकाल कर घुटना ऊपर, सांस हो रहे आगे से छाती, वजन पेट पर बीचों बीच होना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम पहले सांस भर के घुटना नीचे निकाल कर छाती ऊपर करें। एक बीच में रुके, अभी पकड़े रहे हैं। अब दाएं बाएं सर्पासन जैसी स्थिति, घुटना मेरा जमीन पर नहीं लगना चाहिए, इसका ध्यान रखें। शिथिल आसन हम दाहिनी तरफ ले रहे हैं, तो दाहिना हाथ दाहिना पैर वहीं रहेगा, दाहिना कान जमीन से, लेफ्ट वाला पैर मोड़ा, उसकी एड़ी हमारे सीधे घुटने से, लेफ्ट वाला हाथ मोड़ा, ठुड्नी कंधे के सामने, हथेली से सांस समान। हाई ब्लड प्रेशर वाले सर्वाइकल में चक्कर आता होता, इसमें जरूर शिथिल अक्सर अगर हमें दाहिनी तरफ बाईं तरफ लेना हो तो इसका रिवर्स। लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए उत्तम, सर्वाइकल में ठीक। उठना हो तो दाहिनी तरफ, पैर खोलना थोड़ा सा, अब करते हैं अर्ध मत्स्यंद्रासन। दोनों पैर में मिला लिया, दाहिना पैर बाएं पैर के नीचे से लेते हुए एड़ी को अपने निकम के बाएं तरफ, बाएं घुटना मोड़ कर क्रॉस कर, इसको अपने छाती से लगाना है। दाहिना हाथ बाएं घुटना मेरा ऊपर, दाहिना हाथ छाती और घुटने के बीच से लेते हुए पैर के अंगूठे को पकड़ना है। ये हाथ पीठ पर रहेगा और उधर ही हम देखेंगे। ऑप्शनल है, आप कपालभाति कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा। Notice line, digestive system, फैटी लीवर और मधुमेह यानी डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन है।
जैसे उधर से किया था हम अपोजिट जा रहे हैं। वापस थोड़ा सा रिलैक्स, पैर खोल लें। और जो भी किया है उन आसनों को, जब भी हम कोई आसन कर लें तो हमें अपने इफेक्ट्स देखने जरूरी होते हैं, तो उसका आपको एहसास होता है कि हाँ इस आसन से ये करने से फायदा हमें हो रहा है। तो जिनका नाम मैंने लिया, जिन चीजों जिन बीमारियों का जिन बेनिफिट्स था उसको जरूर ध्यान में रखें। गोमुख आसन करते हैं। तो अगर एड़ी पे बैठ सके तो हमें कैसे करें, दाहिना पैर मोड़े, बाएं पैर तेजी से लेते हुए इस एड़ी पे बैठ सकते हैं और दूसरे पैर को हमने क्रॉस कर लिया। तो मेरा घुटना घुटने के ऊपर होना चाहिए, हाँ? तो जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से, दूसरा हाथ पीछे से। गर्दन हमारी सीधी ऊपर रहेगी, खिंचाव देंगे अपने चेस्ट का और अपने शोल्डर यानी कंधे पर। हाँ, फिर मैं बोलूँ तो कपालभाति आप कर सकते हैं, मैं नहीं करूँगा। सबसे बड़ा फायदा लंग्स को होता है, शोल्डर्स को होते हैं। तो लंग्स की कोई बीमारी हो तो इसमें हम कर सकते हैं। अपोजिट पैर, स्थिरता में रुकना जरूरी है। किसी भी आसन को करें तो रुकें जरूर। ये पाइल्स में भी फायदा करता है, प्रोवाइडेड आपकी एड़ी आपके ठीक नीचे है, जहां पर मैंने बोला है गुदा के ठीक नीचे। और प्रोस्टेट वालों के लिए बहुत फायदा है। आज हम वापस खोल लें, थोड़ा सा विश्राम। सिंहासन करना। सिंहासन जैसे करना चाहिए मैं आपको कर रहा हूँ, आप भुजंगासन करके कर लेना। अगर आपका पद्मासन नहीं लगता है, आपको साइड से दिखाने जा रहा हूँ। लोग पद्मासन तो लगा लेते हैं लेकिन घुटने पर खड़े हो जाते हैं। हमारी संघर्ष लैंडिंग पोजीशन में हो, तभी तो हमारे इंटेस्टाइन पर खिंचाव आएगा, वो बड़ा जरूरी है। ध्यान देना है दोनों उंगलियां अंदर की तरफ हो, मतलब ये देखिए आ गई। गर्दन ऊपर किया, जीभ निकाला और आवाज निकालेंगे गले से, लेकिन धीरे धीरे निकालेंगे, नहीं चिल्लाने की जरूरत है।
गले को ऊपर से सहलाएं, फ्लो मिलना। इसका फायदा विशेष रूप से थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, टॉन्सिलाइटिस का है। ये चीजें ऐसा नहीं है कि थायराइड है तभी करेंगे, नहीं थायराइड है तभी करना है, क्या दिक्कत? फायदा तो करेगा, क्योंकि आपकी थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स जो है वो एक्टिवेट होती हैं अच्छे तरीके से। 3-4 बार पैक्शी हंसी हंसेंगे जिसमें आपके गले की आवाज आएगी, ठहाका नहीं मारना है। शांत बैठे। भारतीय योग संस्थान अभी चंद्र नमस्कार भी करवाता है, तो ये अभी चूंकि नया नया वर्जन आया है तो हमने एक एक्स्ट्रा किया है, तो ऐसा नहीं समझेंगे कि संस्थान भी करवाते हैं। हमारा शरीर पूरी तरीके से खुल चुका है, हाँ, हमारे अंगूठे से लेकर और हमारे सिर तक का। तो हमारे बहिरंग जो है, आसनों से हमारे बहिरंग जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अंतरंग को अगर हमें एक्टिवेट करना है तो हमारा प्राणायाम और अपने दिमाग में शांति देनी है, शांति रखनी है, तो वो हमारा ध्यान, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोनों हाथ क्या मुद्रा में लें, आंखें बंद कर लें, देखें सांस कैसे चल रही है। बहुत सामान्य होगी क्योंकि हमने सच्चे माने में आज योग किया है। हाँ, जैसे राजेश जी ने बोला हमको दिक्कत होती है, दिक्कत नहीं होती, हमका ये नहीं होता है ठीक से। तो स्टिफनेस, अगर स्टिफ बॉडी है तो उसके लिए हमें बहुत कुछ चीजों की जरूरी होती है, और वो चीज क्या है? अभी मैं देख रहा था स्वामी रामदेव का, तो उन्होंने बोला कि ऐसे कंडीशंस में आपको मिट्टी, यहाँ तो पता नहीं मिलती है कि नहीं, मिट्टी लें और मिट्टी में कुछ चीजें मिला लें, जैसे अदरक का पेस्ट मिला लीजिए, चंदन मिला लीजिए, हाँ, थोड़ा बहुत उसमें तेल मिला लीजिए और खूब उसका वो बना लीजिए, बना करके गीली मिट्टी होगी और उसको अपने बॉडी में लपेट लें। अब अगर आपको मान लीजिए लगता है कि आपका कमर ढीली नहीं होती तो कमर पर लगा लें, आपका घुटना स्टिफ होता है तो घुटने पर लगा लें, गर्दन स्टिफ है तो गर्दन लगा लें। वैसे तो अब पेट क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि पेट पे तो ये मिट्टी लगाना और अच्छी बात है। तो पेट पे अगर मिट्टी आ गई तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत सही करती है। और आराम से कम से कम आधा घंटा लगा के बैठे। अगर हफ्ते में 1 दिन भी इसको कर सकते हैं तो बुराई तो नहीं है, आपको अपने शरीर के लिए कर रहे हैं। आप बात कर लीजिए, मिट्टी शायद अवेलेबल है यहाँ पे, कोई हम बात हो रही थी, भी जिक्र हो रही थी कहीं से, तो उन्होंने बोला हाँ मिट्टी मिल जाती है। एक मटियर मिट्टी होती है, एक बलुअर होती है। तो यहाँ बलुअर, बालू मतलब जिसमें रेत की मात्रा न के बराबर हो, वो मटियर बोलते हैं उसको, जिसको सच में क्ले बोलते हैं। है, चलो, यानी मालिश और सिकाई बहुत जरूरी है। अगर मिट्टी नहीं लगा सकते तो मालिश और सिकाई करें। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि प्राणायाम से पहले सांस में शांत बैठे, कपालभाति करेंगे आज हम। 10 मिनट हमारा विचार करने का। तो ओम की ध्वनि अगर लगाना चाहें तो भाई सब लगा सकते हैं। कपालभाति करते समय हमारी सलाह दी जाती है कि कमर सीधी रहे, इससे हथेली पर रखकर हम घुटने पर रखते हैं, चिन्ह मुद्रा लगा सकते हैं।
सकते हैं तो नहीं। चलें, फिर भी आपको जैसे आसान आपको ध्यान देंगे कपालभाति में मेरा पेट अंदर जाना चाहिए, मूल बल जितना लग सकता है लगाएं, गर्दन को नीचे ना जाने दें। शुरू करते हैं अपना। हर बार जब सांस निकालें तो ध्यान दें, जल्दी करेंगे तो आपका पेट अंदर नहीं जाएगा, आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा। नंबर से नहीं, अच्छा इसलिए नहीं। अखिला अगर आज आई है तो सुन लें, कल हम अखिला से सूक्ष्म व्यायाम, चंद्र नमस्कार और सूर्य नमस्कार करवाएंगे। अगर आज आप हैं तो सुन लीजिए, नहीं तो हम आपको कल बता देंगे। कल आपका सुबह का समय होगा और हमारा कार्यक्रम 5:55 से शुरू हो जाएगा। और कल तो दिन थोड़ा सा देर से होगा ना राज भाई साहब, सुन रहे हो? सॉरी भाई साहब, कल 1 घंटा लेट चलेंगे ना? हाँ, तो क्या करें? समय टाइम वही सेम ही रखें रखेंगे, या सेम ही अर्ली रखेंगे, हैं? सेम टाइम ही रखेंगे 5:45। 5:45 कल संडे ही, है। कल कल 5:45 है, नहीं, कल कल संडे है 6 बजे। यानी टाइम वही रहेगा। हाँ, वही टाइम रखते हैं उसको, क्योंकि अभी फिर टाइम चेंज हो जाए, उस टाइम पे डे चेंज हो जाएगा। चलिए ठीक है। नहीं, हमने कहा सोते ही रहेंगे हम या जल्दी जाएंगे, क्या नहीं, होगा? जल्दी जग जाएंगे ना। जल्दी जाएंगे, अच्छा हाँ अच्छा। जी, तो 2 घंटे कर सकते हैं कल फिर। हाँ तो देखना 2.5 घंटे, एक्चुअली 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा। चलिए। तो जो भी करना है आप मैसेज में डाल दीजिए ग्रुप में। मैं रोजाना 5 मिनट पहले आ जाता। वो हमारा पर्पस है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि सब एकदम 6 बजे आते हैं या 6 बजे तक एकदम तैयार रहते हैं।
कब से प्रोग्राम शुरू हो और हमें मिल जाए। तो हमेशा हम ये बोलते हैं योग करने के लिए हम 5 मिनट पहले हमेशा आते हैं ताकि हमारा सब कुछ एकदम सही हो जाए और मैं शुरू कर दूँ। तो 6 बजे आएँगे तो फिर देरी हो जाती है। इसमें कई लोग हैं जो बड़े टाइम से आ जाते हैं। शशि जी बहुत जल्दी आते हैं। दीपा जी जल्दी आ जाती हैं। इसका मतलब है आपको भूख लगी है योग की, कुछ छूटे नहीं तो जल्दी आए। तो ये मन में अगर बात आ जाती है कि सारी पॉजिटिव चीजें होती हैं, तो कोशिश करें। किसी दिन लेट हो गया तो लेट हो गया, रोज तो नहीं होना चाहिए। हमेशा मैं कहता हूँ ना कि आप जब कपालभाति करो तो एहसास हो कि हाँ पेट अंदर जा रहा है, तो इसका फायदा होता है। अब धीरे धीरे करोगे तो आपको मूलबंध भी लगेगा और पेट ज्यादा से ज्यादा अंदर जाएगा। तो जल्दी जल्दी करते हैं जैसे स्वामी रामदेव बताते हैं, तो वो तो सभी के लिए नहीं है, वो योग में नहीं आता फिर। तो फिर आप कुछ, हम भी करते हैं लेकिन हम बोल देते हैं कि भैया हम योग नहीं कर रहे हैं, हम कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। यानी पेट नीचे से लेकर के ऊपर तक आता है प्रभाव में। अगर देखो हाथ लगा के तो है, जल्दी जल्दी करोगे तो सेंटर वाला आता है, नीचे वाला जाता है पीछे नोट। ज्ञान मुद्रा लगा के रखा हुआ है, और चाहे तो इसमें अपान वायु मुद्रा और सपोर्ट भी है हथेली का ताकि कमर न दर्द हो मेरी। स्वामी रामदेव भी बोलते हैं, टाइम फैक्टर बोलते हैं, नंबर नहीं बोलते हैं कि आप 3000 कर लो 4000 बोलते हैं, आधा घंटा कर लो, 15 मिनट, 10 मिनट। हाँ, कल कोई काउंट कर रहा था, उसने बोला कि हम 200 बार करते हैं 3 मिनट। हाँ, तो हो गया आपका 10 मिनट। कमर दर्द कर जाती है तो दाएं बाएं कर लिया करो। और जाकर के फौरन आना नहीं है, थोड़ा रुक के होल्ड। मेरी कमर कब नहीं दर्द करती कि मैं हाथ में हथेली जमीन पर ऐसे रखता हूँ, तब तो मैं आधा घंटा बोल दूं मैं करती रहूँ। ऐसे करने में मेरी कमर दर्द हो जाती है, आप लोगों की नहीं दर्द होती, मजबूत बन गए। अग्नि साफ करने जा रहे हैं, मूल बंद पर ध्यान देगा। पहले पूरी सांस खूब निकालते हैं, एक बार में सांस नहीं निकलती, एक कैसे पेट थोड़ा अंदर चला जाए। अब इसको बाहर नहीं आने देना, सांस तो बोल रहा हूँ तो भर गई हो, फिर निकालते हैं,
थोड़ा पेट और अंदर चलो, थोड़ी सांस लो, फाइनली सांस निकाल कर करो। अब चलो, मैं चेक करता हूं लोग बहुत गलत करते हैं अगले साल, इतनी जल्दी मच्छी पड़ी हुई होती है कि पेट अंदर जाता ही नहीं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। अगर आपको फायदा लेना है तो आपको पेट को अंदर ले ही जाना पड़ेगा, और अगर आपको पेट के फैट को करना है तो पेट को अंदर ले जाना है और जल्दी करना है। तो हम दोनों विधियां बताएं। आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आप पेट का चिंता नहीं, हाई ब्लड प्रेशर करोगे तो कैसे करोगे? सांस निकाली, थक गए, खोल दिए। अब आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है पेट की, आप सही है, तो कैसे करोगे? हाथ पेट पे रखो, देखो कितना पेट अंदर जाता है और कितना जल्दी होता है। ऐसे होना चाहिए। हाँ, चलिए अपना अपना ध्यान रखिए। लास्ट, आखिरी बार सांस निकाल कर करेंगे। हाँ, शांत बैठे। आज हम भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम अनुलोम विलोम में से दोनों एक भी हो जाते हैं तो हमारा काम हो जाता है। पहले दोनों सुर को हमें सही करना है, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को। और जिसको हाई ब्लड प्रेशर है वो स्पीड को धीमी रखते हैं। हाँ, आज हम न धीमी रखेंगे न तेज रखेंगे, नॉर्मल रखेंगे जो सब कर सकते हैं। तो बाएं हाथ का प्राणायाम दाहिने हाथ से। अब चूंकि ठंडक शुरू हो गई है तो हम पहले दाहिनी तरफ से शुरू करेंगे। हाँ? स्पीड फास्ट नहीं होगी, स्लो भी नहीं होगी। सांस भरो, रुक जाओ, धीरे से दूसरी तरफ से निकालो, थोड़ा आराम। ऐसे ही इधर से करेंगे और बाद में सांस भर के रुकेंगे और दूसरी तरफ से निकाल देंगे। तो अब की बार मैं नहीं बोलता है, चले।
जो मुझे बोलना था नहीं बोला, तो आगे ध्यान रखिएगा, पेट मेरा बाहर नहीं जाना चाहिए। सांस भरो तो पेट बाहर ना आए, इसका ध्यान अनुलोम विलोम करो इसी स्पीड से। थोड़ा ज्यादा कर लिया, कोई बात नहीं, थोड़ा रिलैक्स। देखिए कैसा लगता है, सांस कैसे चलती है। जब हम जल्दी जल्दी करते हैं ना, तो पूरी सांस भरते हैं, पूरी सांस निकालते हैं। तो हमारा पर्पस है एक्सहेलेशन और इनहेलेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। हाँ, अब दोनों नाक से हम करेंगे, तो ध्यान रखिएगा पेट पर रखना है और मुंह बंद का, गर्दन नीचे नहीं होनी चाहिए। चलिए दोनों नाक से करें। पूरी सांस भर के और त्रिबंध में रुकना है। छोड़ दो सांस, थोड़ा रिलैक्स हो। अब पूरी सांस निकाल कर जब तक बैठ पाना बैठ जाना, त्रिबंध में है? शांत। उज्जयी प्राणायाम खर्राटे वाले, जीभ पलट कर पीछे तालू से लगाया, जालंधर बंद लगाया और खर्राटे लेते हैं। शांत बैठ। अभी तक हमने आसनों के द्वारा बहिरंग, प्राणायाम के द्वारा अपने अंतरंग को सही करने का प्रयास किया। थोड़ा मन को शांत कर लें। तो 2 बार भ्रामरी करेंगे, उसके बाद बैठ जाइएगा। मैं बोलूंगा उसको करना है। भ्रामरी आप सब जानते हैं। संस्थान बोलता है कि दोनों उंगलियां आप आंखों पर रखो, बाद की दोनों उंगलियां सीधी फ्री और कोहनियां एकदम कंधे के सीधी।
ध्यान अपने चेहरे पर रखना। हम्म। हम्म। अब आंख नहीं खोलनी चाहिए। हाथ ज्ञान मुद्रा में हो या ध्यान मुद्रा, आपको बोला गया है हथेलियां आसमान की तरफ, चाहे आप घुटने पर रखें चाहे आप अपने गोदी में रखें। गर्दन नीचे नहीं होनी चाहिए। देखें सांस कैसे चल रही है। थोड़ी सी ओम की ध्वनियां आप दो एक बार मेरी सुन लीजिए। आप अपने मन में कर सकते हैं, अगर कोई आवाज की चिंता है तो। ओम। 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 हर स्थिति में ध्यान अपने चेहरे पर या सांसों पर। ओम। 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 गति को धीमी करते जाएं। ओम। आवाज को भी। ओम। ओम। शांत स्थिर अवस्था। सांसों को देखें कैसे चल। अपने मन को काम दे दीजिए बस। चाहे आप छाती देखें, चाहे आप पेट देखें, चाहे आप अपने नासिका पर इसका प्रभाव। मन को काम देना है और बीच बीच में देखते रहना है कि वो अपना काम कर रहा है कि नहीं। हर सांस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो कहीं चला जाएगा। आपका प्रयास ही ध्यान है। कभी मत सोचना मेरा ध्यान नहीं लगता।
शांत बैठें। विचार करें ये आपका 5 मिनट कैसे निकला। इसका अभ्यास दिन में एक बार जरूर कर लिया करें, 5 मिनट। लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 शांत बैठे। हथेलियां आपस में मिलें। इसकी गर्मी अपने चेहरे पर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। धीरे से सहलाएं अपनी खुली बाहें, अपने पैर। आंखें खोलें सामने, तो पहले हथेली देखते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य क सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति शांति। भारतीय योग संस्थान को धन्यवाद, ऑर्गेनाइजर को धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद अपना समय निकालने के लिए।